नमस्कार, मेरा नाम आदित्य वर्मा है। मैं दयानंद पब्लिक स्कूल पांडुसर नाभा में कक्षा छठी सतलुज का विद्यार्थी हूँ। आज का मेरा विषय है हिंदी और उप विषय है वाक्य विचार। परिभाषा वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के भाग। वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। वाक्य में पूनम और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः यह उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। दूसरा विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है। इस वाक्य में किताब पढ़ती है विधेय है, क्योंकि पूनम उद्देश्य के विषय में कुछ कहा गया है। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ विशेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ती हुई उधर गई। इस वाक्य में विधेय गई का विस्तार अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर है। आइए अब कुछ उदाहरणों की तरफ चलते हैं। वाक्य गाय घास खाती है। इसमें उद्देश्य गाय है और विधेय घास खाती है। सफेद गाय हरी घास खाती है। इसमें उद्देश्य सफेद गाय है और विधेय हरी घास खाती है। धन्यवाद।